डीजल और एलपीजी गैस का जीआरएन करने का प्रोसीजर अभी चेंज हो गया है। जैसे पहले करते थे अब वैसे बिल्कुल नहीं करना है। नया प्रोसीजर इस प्रकार से है। जब भी हम डीजल या फिर एलपीजी गैस रिसीव करते हैं, प्रोसीजर इसके लिए ये इस प्रकार से। वेंडर नेम ये सब तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये अभी ट्रेनिंग के लिए, तो ये अभी डीजल का नेम अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए हमने अलग रखा हुआ है। आपके लाइव डीवी में डीजल का जो पहले नाम था फ्यूल डीजल एज इट इज वैसे ही रहेगा। और एक चीज इसमें है, डीजल की क्वांटिटी पहले हम एक लाइन में एक आइटम लेते थे और उसमें सारा 500 लीटर या 600 लीटर जो भी एक बार में एंट्री करते थे। आप उससे इस प्रकार से नहीं करना है। जो ड्रम रहता है, ड्रम में मतलब 50 लीटर आता है तो 50 लीटर का एक आइटम रूल रहेगा। उसके नीचे फिर से 50 लीटर। जितने भी हम अगर 400 लीटर एंट्री कर रहे हैं तो 400 के लिए आपको 8 आइटम लेना है डीजल का। इस प्रकार से 50 लीटर। उसके बाद नीचे और अगर मुझे 200 लीटर लेना है तो फिर से यहाँ पे डीजल लूंगा मैं। आइटम सेम रहेगा। ये अगर प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता है तो आप यहाँ पे इस तरह से बना भी सकते हैं। जितना ड्रम है उतने अभी लाइन बना लीजिएगा। मान लो मुझे 3 ड्रम लेना है। ऑलरेडी मैं 2 ड्रम ले चुका हूँ, उसके नीचे और मुझे 4 ड्रम लेना है। ओके, मैंने टोटल 6 ड्रम लिया है। 300 लीटर मैंने रिसीव कर रहा हूँ। और इसका जो भी प्राइस रहता है, प्राइस इट इज डालना है जो बिल के हिसाब से रहता है। और टैप करना कभी भी ना भूलें, क्योंकि टैप अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका जीएसटी और यूनिट प्राइस नहीं आएगा और टोटल अमाउंट भी नहीं आएगा। वीडियो लेट ना हो इसलिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मैं। जी, मैंने टैप करके पूरा ऐड कर लिया है और यूनिट प्राइस भी आ गया मेरा, टोटल एलसी भी। जीआरपीओ करते समय और एक चीज है पैकिंग आइटम कोड, ये हमें ध्यान रखना है। पैकिंग आइटम कोड यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। ये टेस्टिंग पर्पस है तो हमने फिलहाल हमने ड्रम कुछ भी नाम रखा है अभी, ड्रम 31। जब आपके लाइव डीबी में ये नाम चेंज हो जाएगा तो आपको ये बता दिया जाएगा क्या नाम से ड्रम रहेगा। पैकिंग आइटम कोड, पैकिंग आइटम कोड सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। पैकिंग आइटम कोड सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका बैच यहाँ पे डालना है। बैच एंड सीरियल नंबर पे गए। सभी ड्रम का हम इंडिविजुअल एक एक करके हम बैच यहाँ पे डिफाइन करेंगे।
मैंने जो पैकिंग मेरा आइटम कोड है, आइटम नेम, वही आइटम कोड को मैंने कॉपी कर लिया है और सेम उसी नाम से मैं यहाँ पे बेस बैच क्रिएट करूंगा। मान लो मैंने 20 दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके पहले और भी बहुत सारी एंट्री कर चुका हूँ, जैसे 20 ऑलरेडी एंट्री है, तो मैं इसको 20 ना देके इसको मैं 30 कर देता हूँ। टैब, पैकिंग क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि एक ड्रम में 50 लीटर आएगा, 50 लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। अपडेट, उसी प्रकार से नीचे भी फिर से करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट में सेलेक्ट किया है ड्रम। उसी प्रकार से नीचे भी सेम बैच नंबर देके ड्रम का नाम नंबर अलग करते जाना है। जो आपका ड्रम के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वही नंबर हमें यहाँ डालना है। फिलहाल हमने ये डमी के लिए हमने ये डाला हुआ है नंबर। जो आपके हर ड्रम पे अलग एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है, ड्रम का सीरियल नंबर, तो बैच पे वो ड्रम का सीरियल नंबर ही डालना है हमें। एंट्री ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं तो स्किप करके एंट्री कर रहा हूँ। मैंने सारे ड्रम का बैच नंबर अलाउ कर दिया है। इसी प्रकार से आप जब भी एंट्री करेंगे, जो ड्रम में नंबर लिखा रहता है वही बैच नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ऐड कर दिया। जीआरपी मेरा डन। इसके बाद कभी भी अब अगर आप गुड इशू कर रहे हैं, गुड इशू के लिए भी हम किन किन बातों का ध्यान देना है वो बताता हूँ। डीजल 5 आइटम नेम, किस वेयर हाउस से इशू हो रहा है, EI4। मान लो कि मेरा 100 लीटर में इशू कर रहा हूँ, क्वांटिटी डाला, रेट नहीं आए, तो रेट नहीं आने के लिए सर पहले क्वांटिटी डालने के बाद तुरंत आपको प्राइस, अपडेट प्राइस बटन दबाना कंपलसरी है। और यहाँ पे पैकिंग आइटम है, और पैकिंग आइटम कोड अभी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें सबसे पहले क्वांटिटी में बैच सेलेक्ट करना है, कौन सा बैच कौन से ड्रम का मैं इशू कर रहा हूँ। इतने सारे मेरे पास ड्रम है, इसमें से कोई भी मान लो कि ये 32 और 33 ड्रम में इशू कर रहा हूँ, 50 लीटर। और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप ऑटो सेलेक्ट कर देते हैं, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैं अगर ऑटो सेलेक्ट कर दिया हूँ, ऑटो सेलेक्ट हो गया, 2 ड्रम ले लिया, अपडेट किया मैं, आइटम कोड, पैकिंग आइटम कोड यहाँ पे ये शो नहीं होता है। तो इसलिए जब भी हम गुड इशू या फिर ट्रांसफर करते हैं उस समय बैच को ऑटो सेलेक्ट नहीं करना है कभी भी। जब भी हम बैच सेलेक्ट करते हैं, 1 बाय 1 बैच सेलेक्ट करना है, कौन से ड्रम का लेना है, मान लो मुझे 16 नंबर ड्रम से लेना है, 50, 1 बाय 1, 50, अपडेट, ओके। पैकिंग आइटम कोड 1 बाय 1 लेते हैं, तब ये पैकिंग आइटम कोड यहाँ पे शो करता है। अगर आप ऑटो सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटो सेलेक्ट में ये पैकिंग आइटम कोड सेलेक्ट नहीं करेगा, फिर हमारा एंट्री करने का कोई मतलब नहीं होगा। पैकिंग आइटम कोड सेलेक्ट किया, पर्पस, पर्पस भी एक मैंडेटरी चीज है, बिना बिना पर्पस से किए आप एंट्री किए ये गुड इशू नहीं होगा।
तो हमें पर्पस सेलेक्ट करना ही है गुड इशू के लिए, सिर्फ ये डीजल के लिए और एलपीजी गैस के लिए। ये दो आइटम ऐसे हैं, इन दोनों की एंट्री के लिए हमें पर्पस और पैकिंग आइटम कोड मैंडेटरी है। फिलहाल पर्पस मैंने अभी टेस्ट पर्पस है, इसलिए हमने कुछ भी हमने सेलेक्ट कर लिया जो मेरे पास लिखा हुआ है। आपके पर हिसाब से हमने अलग अलग पर्पस या टॉपिक बना के रखे हैं, वो पर्पस आपको सेलेक्ट करना है। ऐड कर दिया। ये हो गया गुड इशू का। इसी प्रकार से ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री करना है। कौन से वेयरहाउस से मुझे भेजना है? EI4 से ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। सेंड EI4। भेजना का है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 नंबर भेजना है। ट्रांसफर EI3 आइटम कोड डीजल क्वांटिटी, मान लो मैं 150 लीटर भेज रहा हूँ 3 ड्रम। फिर से वही क्वांटिटी डालने के बाद तुरंत मुझे अपडेट प्राइस अपडेट बटन दबाना है। प्राइस अपडेट, प्राइस अपडेट बटन दबाने के बाद और यहाँ पे एक पैकिंग आइटम कोड, पैकिंग आइटम कोड ये अभी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मैंने इशू करते समय पहले बताया था। क्वांटिटी डालने के बाद आपको बैच सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये पैकिंग आइटम कोड वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी ऑटो बैच कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। मान लो मुझे 18, 19 और 20 मुझे भेजना है। 18 नंबर ड्रम, 19 नंबर ड्रम, 20। पैकिंग आइटम कोड ऐड। ये तो हुआ डीजल की एंट्री। इसी प्रकार से एलपीजी गैस की भी एंट्री सेम होगा, क्योंकि उसमें भी खाली ड्रम का भी स्टॉक रखते हैं और एलपीजी गैस का भी स्टॉक रखते हैं। ओके, थैंक यू।